हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेखा सिंह एजुकेशनल। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के विस्तृत अध्ययन के क्रम में एक बार फिर से विलोम शब्द पे चर्चा करेंगे। विलोम शब्द पे मेरे चैनल पे और भी वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहाँ से विजिट करके देख सकते हैं। जहाँ भी जिस परीक्षा में हिंदी विषय के रूप में है, विलोम शब्द एक अनिवार्य प्रश्न के रूप में आता है। तो उसमें शब्दों को विलोम शब्द के लिए जब हम शब्द पढ़ते हैं तो विलोम शब्द को समझते हुए पढ़ना कि शब्दों का प्रकार कैसा है, उसकी कोटि कैसी है। और जैसे शब्द यदि रूढ़ है तो उसका विलोम भी रूढ़ होगा, यौगिक है तो विलोम भी यौगिक, शब्द विशेषण है तो इसका विलोम भी विशेषण। ये मैंने पिछले वीडियो में भी इस पे चर्चा किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन जैसे विलोम शब्द को जब हमारे सामने प्रश्न में आता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो जब उसके विकल्प होते हैं तो वो बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं, लगता है कि सारे विकल्प सही हैं। लेकिन जब अर्थ को समझ के हम पढ़ते हैं उसको, तो हम प्रश्नों के सही आंसर कर पाते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। यहाँ मैंने कुछ शब्द लिया है जिसका अर्थ एक ही है, लेकिन उनके प्रकार अलग होने से विलोम अलग हो जाते हैं। जैसे अंधेरा है, अंधेरा का विलोम उजाला। अंधकार, अंधकार का विलोम प्रकाश। तम, तम यानी भी अंधेरा होता है, उसका विलोम ज्योति। और तिमिर, तिमिर का मतलब भी अंधकार है और इसका विलोम होता है आलोक। जैसे शब्द एक ही हैं, इनके अर्थ भी एक ही हैं, लेकिन प्रकार अलग होने से विलोम भी अलग हो जाता है। तो इस तरह से जैसे कहीं तत्सम तद्भव है, कहीं तत्सम शब्द है, कहीं तद्भव है, कहीं इसके प्रकार में अंतर है। तो इस तरह से विलोम शब्द को समझते हुए पढ़ेंगे। रीत, रीत का अनरीत। जैसे रीत यानी जैसे परंपराएं जो होती हैं, तो उसमें अन उपसर्ग लगा के अनरीत हो गया, इसका विलोम। ऋजु, ऋजु का वक्र। रिद्धि, रिद्धि का विपन्न। रिद्धि यानी संपन्नता है, जैसे जिसके पास बहुत संपन्न है उसको रिद्धि कहते हैं। तो और विपन्न यानी कुछ नहीं है। इसी तरह से कुछ और शब्द हैं, जैसे एकांगी, एकांकी और एकाकी। ये देखिए, ये शब्द एक ही जैसे लग रहे हैं, देखने में तो एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग हैं और प्रकार भी अलग है। तो जैसे एकांगी, एकांगी का विलोम सर्वांगिणी। यहाँ एकांगी जो है वो विकास का स्वरूप हुआ कि एक अंग से विकास के लिए एकांगी होता है, और सर्वांगीण यानी सभी अंगों से। जैसे जो बच्चों का विकास होता है वो सर्वांगीण विकास होता है, उनके उनका मानसिक विकास होता है, सामाजिक, शारीरिक, शैक्षिक, सभी अंगों से विकास होता है, हर पहलू को देखते हुए विकास करना होता है। तो और एकांगी यानी एक अंग का। उसी तरह से एकांकी, एकांकी का अनेकांकी। एकांकी यानी कोई नाटक है, उसका एक अंक है और उस पे कथा है या पात्र हैं जो उसको कर रहे हैं, तो एकांकी हो गया। और अनेकांकी यानी अनेक अंक वाले जो नाटक होते हैं उनको अनेकांकी कहते हैं। अब यहाँ ये नाटक का स्वरूप हो गया। एकाकी, एकाकी का दुकेला। एकाकी यानी जैसे कोई व्यक्ति है जो अकेले है उसको एकाकी कहते हैं। और दुकेला यानी दो लोगों के साथ है तो दुकेला। एकत्र, एकत्र का विकीर्ण। एकत्र यानी किसी चीज़ को इकट्ठा करना, उसको एकत्र कहते हैं। और विकीर्ण यानी फैलाना, जिस जैसे किरणें जो हैं, सूर्य के प्रकाश की जो किरणें हैं वो विकीर्ण होती हैं तो कई रंगों में फैलती हैं, उसको एकत्र का विकीर्ण। ऐहिक, ऐहिक का पारलौकिक। ऐहिक यानी इस लोक से, और पारलौकिक यानी परलोक यानी दूसरे लोकों से। ऐन्द्री, ऐन्द्री इंद्र की पत्नी को कहते हैं। ऐन्द्री का विलोम इंद्र होता है। ऐश्वर, ऐश्वर का अनैश्वर। ओजस्वी, ओजस्वी का निस्तेज या ओजहीन भी होता है। ओजस्वी यानी प्रभावशाली या शक्तिशाली होता है, जिसमें ओज होता है, प्रभाव होता है, तो उसका निस्तेज। ओछा, ओछा का गंभीर, जैसे व्यवहार से, बात से
कोई व्यक्ति विशेष जो होता है ओछा होता है और कोई होता है गंभीर होता है, सोच समझ के बोलता है। ओछा है कि जो बिना सोचे समझे बोल देता है। औपचारिक, औपचारिक का अनौपचारिक, औरस, औरस का दत्तक या जारज। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, जराज लिखा गया है, जारज होता है। औरस यानी जो वैद्य पुत्र होते हैं, विवाहित स्त्री से वैद्य पुत्र होते हैं, उनको औरस कहा जाता है और उसका विलोम दत्तक या जारज होगा। यानी जो गोद लिया हुआ पुत्र है या अवैध पुत्र है उसको जारज कहते हैं। कठोर, कठोर का कोमल, यानी हृदय से कठोर या कोमल, या शब्द ये वस्तुओं में भी कठोर और कोमल। अब इसका प्रकार जिस तरह से होगा, कटु, कटु यानी वाणी से कठोर, उसको कटु कहते हैं। मृदु, उसका विलोम होता है मृदु। क्रूर, व्यवहार से क्रूर और उसका विलोम सदै। खग, खग का मृग, खग यानी पक्षी और मृग यानी पशु। पशु पक्षी जैसे एक दूसरे के विलोम है शुरू से ही, तो ये खग और मृग तत्सम शब्द हैं। तो जैसे मृग यहाँ पे हिरण के संबंध में नहीं है, मृग यहाँ पे पशु से संबंधित है। पहले हिरण का जो था वो मृग का जो प्रयोग है वो पशु के लिए होता था, बाद में इसका धीरे धीरे बस हिरण तक सीमित रह गया। तो इस तरह से खंडन, खंडन का मंडन यानी किसी बात का खंडन करना, बात को काटना, खंडन, और उसका मंडन यानी बात को संकलित करके उसको बोलना, तो वो मंडन हो गया। खेचर, खेचर का भूचर यानी आकाश में चलने वाले को खेचर कहते हैं। खे यानी आकाश और उसमें चलने वाले को खेचर यानी चिड़िया को खेचर कहते हैं। और भूचर, भूचर यानी जो जमीन पे चलता है। कुलदीप, कुलदीप का विलोम कुलांगर। कुलदीप यानी ऐसा पुत्र जो कुल का दीपक हो, यानी जो कुल का नाम रोशन करे, उसको कुलदीप कहते हैं। और एक ऐसा पुत्र जो कुल में धब्बा लगा दे, यानी ऐसे उसके कारनामे हो जिससे कुल कलंकित हो जाए, तो उसको कुलांगर कहते हैं। ख्यात, ख्यात का विलोम कुख्यात। अब ख्यात यहाँ पे अच्छे कामों के लिए किसी की ख्याति होती है, और कुख्यात यानी बुरे कामों के लिए आप कुख्यात हैं। तो इस तरह से विलोम शब्द को समझते हुए पढ़ेंगे हम। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और प्रतियोगी परीक्षाओं में टेट, सुपर टेट परीक्षाओं से संबंधित, जिसमें हिंदी विषय के रूप में है पेट परीक्षा है, बीएड, उन सबसे मैं हिंदी विषय पे वीडियो बना रही हूँ लगातार। आप चैनल से जुड़े। धन्यवाद।